मैड किंग्स उस पर्टिकुलर रिकॉल करे, वो रिकॉल टार पे पहुंचे और उन्होंने नकुल को दोबारा से रिकॉल कर दिया है। भाई टीम नेबुला की फीनिक्स कुछ शॉट्स उन्होंने दिए, एक ओपनिंग क्रिएट की और इस बार जो निशाना है वो ओरंगुटन रहने वाली, बट एक एओपी बढ़िया कनेक्शंस और फीनिक्स द डेंजर मैन गोज आउट और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल है वो भी आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप सोचिए वो फासला बढ़ता हुआ पहले और दूसरे के बीच में 75 तक ओजी पहुंच चुकी है, सोल 68 तक पहुंची पर एस्पावर उन्होंने वहां पर क्लच गॉड को डाउन किया है, पर फीनिक्स उनको जो रिकॉल है वो दे दिया जाएगा। आदि वो रिकॉल टावर पर ही खिलाड़ी बैठा हुआ था, पर टीममेट बिट और मैड किंग्स उनकी बीच की ये मुलाकात है, पर दूसरे साइड पर गॉड्स रेन और टीम सोल उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई और मैड किंग्स कितनी आसानी से उन्होंने टीममेट बिट उनको इस मुकाबले से बाहर किया और वो 7 फ्रैग्स ले चुके हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। बहुत ही ज्यादा उम्दा मुकाबला, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फायर पावर जो मैड किंग्स दिखाती हुई नजर आ रही है, बट दूसरी तरफ टीम सोल गॉब्लिन एक बढ़िया एफर्ट, लेकिन उनको भी यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। एफएस के लेवाई वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे, हमने इस चीज के बारे में चर्चा की भी थी, पर चलिए यहाँ पे जोकर उनकी साइड से कुछ बेहतरीन स्प्रेज, नियो उनको टेक डाउन किया गया, बट अभी भी ये फाइट आगे पनपेगी। क्या टीम सोल वो वापस से रिकॉल की कोशिश करने वाले नकुल, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और अभी के लिए रिकॉल का वो चांस जो है वो बनता है नहीं। एफएस इसी के साथ उनका समापन, 6 फिनिशेस वो लेकर के गए जरूर है, पर ऐसे में आप देखिए कितने सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्ले जोन का शिकार हो रहे हैं। और ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिनको अभी रिकॉल किया गया था, व्हाइट वॉकर्स, उनके प्लेयर्स को थोड़ी देर पहले रिकॉल किया गया था और वो सब प्ले जोन का शिकार हो गए। फीनिक्स जो अभी रिकॉल होकर आए थे लेकिन जस्ट नीचे उनके देखा तक नहीं, और हेनरी उन्होंने वो क्रूशियल नॉक निकाला, स्कैरी जॉडी गोज डाउन एज वेल। डिवोटी अपना डिवोशन दिखा रहे और वो चाहते हैं सबसे पहले टॉप 8 में आना, और ऐसे में टीम आर्यन उन्होंने वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। हेक्टर और प्रो मात्र 2 खिलाड़ी यहाँ पे बचते हैं और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो ऑलरेडी ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे 16वें पायदान पे थे और अब आ चुकी है उनके सामने ओरंगुटन की चुनौती भी। और वहां पर 2 फ्रैग्स ओरंगुटन लेकर गई, यानी कि टीम आर्यन उनको वो दोनों फ्रैग्स मिले नहीं है, पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स प्रो उन्होंने आर्यन को डाउन किया। आर्यन उनका भी एलिमिनेशन हुआ। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स आपने बताया भी कि 16वें पायदान पर वो टीम है और निंजा बॉय उन्होंने वहां पर प्रो को डाउन कर दिया है, पर आतंकी उनका पलटवार निंजा बॉय वो डाउन हुए, निंजा बॉय वो एलिमिनेट हो गए। विस्गॉड एक बढ़िया ग्रेनेड आगे की साइड पर डाला गया, डिवोटी वो वहां पर डाउन हुए, साइरेक्स वो भी डाउन कर दिए गए। टीम आर्यन हेनरी के रूप में बचा हुआ एक आखिरी खिलाड़ी, पर ओरंगुटन ये 10वां फ्रैग उनके खाते में। अनस्टॉपेबल, सिंपली डोमिनेटिंग द लॉबी। टीम ओरंगुटन क्या गेम प्ले उन्होंने यहां पर दिखाया है। कल के दिन के अंत पे टेबल टॉपर वो थे और वहां पे हम कह रहे थे कि सोल और उनके बीच में ज्यादा पॉइंट डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आज के दिन की शुरुआत वो 10 फिनिशेस जो वो ऑलरेडी निकाल चुके और अब आंकड़ा मेजी 80 पे पहुंच चुका है। इस तरीके का डोमिनेशन वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, पूरी स्टैग नहीं है लॉबी है, इससे बेहतर लॉबी देख पाना मिल पाना बहुत मुश्किल का काम है इंडिया के अंदर, और वहां पे इस प्रकार का डोमिनेशन मानना पड़ेगा। ये होमवर्क, ये स्ट्रैटेजीज, वो हार्ड वर्क, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है ओरंगुटन का। और आप सोचिए अभी तक तो जोन का एडवांटेज उनके पास मौजूद जी, बड़े आसानी से उनको वहां से निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए विक्टर ओसमस उनके सारे ग्रेनेड्स खत्म हो गए और ये चीज सामने वाली टीम को पता थी, पर नकुल उनकी पोजीशनिंग पता है पंक को और बहुत आसानी से नकुल को करेंगे डाउन और टीम सोल 3 मात्र फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। पर बीच उनका स्प्रे आया, पंक उनको इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। अभी तक टीम गॉडलाइक ने सब कुछ बिल्कुल सही किया है, बाय द बुक स्ट्रैटेजी, रोटेशन वो अव्वल दर्जे की थी, लेकिन अब फाइट्स की बारी है और सामने उनके हैं कौन, ट्रू रिपर्स। वो राइवलरी एक बार फिर से पनपती हुई, हालांकि अभी भी दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है और ऐसे में किनाइन वो हो सकती है जो ज्यादा वैल्यू यहां से निकाल के जाए। ट्रू रिपर्स के थोड़ा नजदीक गए जरूर थे स्लग, और ऐसे में आप हर्ष की पोजीशनिंग देखिए, पंक को रिवाइव मिल पाना वो थोड़ा मुश्किल जरूर रहने वाला है। हालांकि अच्छी बात है कि पंक ऑलरेडी सर्कल के अंदर मौजूद, बट ट्रू रिपर्स ऐसा लग तो रहा है कि वो कमिट करना चाहते हैं गॉडलाइक के अगेंस्ट इस फाइट के अंदर। और आप देखिए देखने वाली जो चीज है, ओरंगुटन कितने आसानी से गॉड्स रेन को पछाड़ते हुए वो टीम जोन के कितना ज्यादा अंदर जा चुके हैं और वहां पर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए, वहां पर भी वो फाइट लेना चाहते हैं। विक्टर ओसमस उनके प्लेयर्स के ऊपर वो शॉट्स आए, ओवेस वो डाउन हुए, हालांकि वो क्राटोस हैं जो फ्रैग्स वहां से चुरा कर गए, पर ट्रू रिपर्स एक बार फिर से गॉड लाइक के करीब वापस वो फाइट लेना चाहते हैं। 20 फाइनली उन्होंने हेनरी को कंफर्म किया। क्योलमाऊ अपोलो को देखते हुए अपोलो वो डाउन किए गए, रिवाइवल मुश्किल और हाइड्रो कंफर्म किया उन्होंने अपोलो को। और ऐसे में ट्रू रिपर्स वो सबसे ज्यादा वैल्यूज यहां से निकाल के जा सकते हैं। जेली उन्होंने जॉनसन को डाउन किया और वैसी चीज की बात कर रहा था, हाइट का एडवांटेज है, बैकलाइन बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी गॉडलाइक की और उनको इस बात का अंदेशा था नहीं, और ऐसे में ट्रू रिपर्स वो गॉडलाइक की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, वो मैड किंग्स की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में अब दिक्कतें वो इन दोनों ही टीम्स के ऊपर रहने वाली है। हालांकि
अब ट्रू रिपर्स को जोन के अंदर जाने, और आप ये देखिए व्हीकल उठा करके सीधे वो उसी जगह पे आ गए जहां कुछ देर पहले हमें जॉनसन देखने को मिल रहे थे, और यहां पे उनको भी पता है कि वैल्यूज वो बेहतर निकाल के जा सकते हैं। मैड किंग्स बैकफुट पर है, शायद ओजी वो व्हीकल लेके पीछे जाने के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास था भी नहीं, और ट्रू रिपर्स वो 6 फिनिशेस लेकर के जाएंगे और मैड किंग्स को मुकाबले से बाहर भी निकाला। पर इसी बीच सिम्प उनका पलटवार है, जहां पर जली वो डाउन किए गए। रिवाइवल उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रू रिपर्स वो जोन के अंदर है, गॉड लाइक वो जोन के बाहर। K9 उनसे अब इन 2 खिलाड़ियों को बचना होगा, पंक एंड सिम्प। K9 ने अभी तक फ्रैग्स निकाले हैं, पर अभी वो जोन के बाहर फंस चुकी है टीम। 3 फ्रैग्स K9 के पास। नेबुला अपने 2 खिलाड़ियों के साथ वो सबसे पहले जो शैक के अंदर टीम गई थी, अभी भी उनके पास वो जोन का एडवांटेज। गॉड्स रेन वो पूरा नदन एजेस पर चले गए। विक्टोरियस समझ से थोड़ी देर पहले उनकी फाइट हुई थी, पर ओरंगुटान अपने 4 खिलाड़ियों के साथ वापस जोन के अंदर। डर के रहिए ओरंगुटान से। पर चलिए दूसरी तरफ विक्टोरियस स्विमर्स बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में उनके 2 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में अगर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि किया जा भी रहा है, मुश्किलें बढ़ेंगी। और जी हाँ, पिन पॉइंट वो ग्रेनेड सैम डाउन, अगला ग्रेनेड निंजे का भी जो कंफर्मेशन है वो आया, और गॉड्स रेन काफी आसानी से, और एक मौका उनके पास भी रहने वाला है। धीरे धीरे ओरंगुटान अब वो भी आगे बढ़ते हो, और आप बस देखिए कि कितनी प्यार से वो फाइट लेते हैं। स्मूथ बिल्कुल फाइट होती है। स्लग को डाउन किया, वहां पे स्लग का जो कंफर्मेशन है वो निकाला जाएगा। पूरा प्रेशर अब वो K9 के ऊपर क्रिएट किया जा चुका है, और ऐसे में एक खिलाड़ी K9 ने अपना पहले ही गवा दिया था। बीस्ट और ओमेगा मात्र 2 ही प्लेयर्स। देखिए मेरी मुझे लगता है कि ओरंगुटान चिकन तो जा रहा है उनके खाते में, और अगर ये चिकन डिनर आया तो 100 के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। 7 मैचेस के अंदर 100 पॉइंट्स निकालना, वो भी ऐसी लॉबी के अंदर। चलिए उसके बारे में बात करते रहेंगे। ट्रू रिपर्स एंड K9 उनकी फाइट हुई, जहां पर 20 उनका एलिमिनेशन, और अब ओमेगा एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम के। नेबुला के आदि हैं जिन्होंने आते हुए प्लेयर्स को देख तो लिया है, पर वो ट्रू रिपर्स के हाइड्रो हैं जो आदि को खत्म करने वाले। पर आदि उनका ये ग्रेनेड तब तक ओमेगा के करीब पहुंच चुका था। K9 5 फिनिशेस के साथ उनका हुआ एलिमिनेशन इस मैच से। जी हाँ, और ओरंगुटान उनके खाते में वो 11वां फिनिश जाता हुआ नजर आया। ट्रू रिपर्स वो भी बढ़िया खेले, 7 फिनिशेस उनके पास। गॉड्स रेन को आप देखिए, कितनी सारी हमने चर्चाएं करी कि वो अग्रेशन कब दिखेगा। फाइनली वो भी अग्रेशन दिखाते हुए नजर आए। 8 फिनिशेस उनके खाते में, और नियो कल के दिन पे बहुत बेहतर चले थे अगर गॉड्स रेन की बात करें तो, और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी प्रूव आउट हो रहे हैं। जब वो फॉर्म में आए, बाकी के प्लेयर्स ने भी उनसे इंस्पिरेशन लिया, और अब पूरी गॉड्स रेन आपको एक बढ़िया परिस्थिति में देखने को मिल रही है कंपेयर टू जो उनके पहले के जो राउंड्स थे वहां पे जो उनके मैचेस गए। बट नेबुला के आदि उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया, 12वां फिनिश जो जाता हुआ ओरंगुटान के खाते में। Maybe this is clear domination। 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं AKOP। चलिए आरू उनका एलिमिनेशन हुआ हर्ष के द्वारा, पर AKOP 7 फ्रैग्स वो निकाल चुका है। खिलाड़ी और भी कितने फ्रैग्स आने वाले हैं, क्योंकि वो टीम तो जोन के अंदर है। नेबुला, क्राटोस एक प्लेयर है जो जोन के अंदर, जली वो जोन के अंदर, बाकी 3 खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर है। गॉड्स रेन उनको पता है कि डिप के अंदर कोई मौजूद है, पर गॉड्स रेन लगता नहीं कि उनके पास थ्रोएबल्स अभी मौजूद हैं। विक्टोरियस समर्स के साथ जब फाइट ली थी वहां पर थ्रोएबल्स यूज किए गए, और अभी के लिए बस इंतजार, क्योंकि ये 7वां फेज और इसके बाद 8वां फेज, फाइनल फेज आने वाला है। पर क्राटोस उनके पास एटलीस्ट थ्रोएबल्स बचे रहेंगे। ओरंगुटान मानकर चलता हूं कि थ्रोएबल्स तो अभी भी होने चाहिए उनके पास। जी हाँ, क्योंकि जिन प्लेयर को उन्होंने मारा आगे जाकर के लूट भी उन्होंने वहां पे कंप्लीट की थी K9 के प्लेयर्स की। पर ट्रू रिपर्स एक लौती टीम जिनके चारों प्लेयर्स सरवाइव कर रहे हैं, और वो एक एडवांटेजेस सिचुएशन उनके लिए जरूर रह सकती है। क्यों लमा उन्होंने कवर फायर दिए जरूर, और क्या बढ़िया स्प्रे AKOP का। ये 8वां फिनिश कंफर्मेशन वो अपने खाते में लेकर के जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हालांकि सामने ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स के द्वारा वो जो कवर फायर है वो भी आ रहा है, थोड़ा बचना चाहिए था। हाइड्रो उनको टेक डाउन किया गया, और ऐसे में आतंकी वो थे जिन्होंने हर्ष का फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। तो एंड गोल तो मीट हो चुका है, पर अब AKOP को रिवाइव देना उतना आसान नहीं रहेगा। पर नियो इसी बीच उनका वो ग्रेनेड, जहां पर क्राटोस उनका एलिमिनेशन हुआ। विस्गॉड एक स्मोक उन्होंने डाला है, आतंकी उन्होंने 2 स्मोक्स डाले। AKOP स्टार प्लेयर को अपने रिवाइव करना ज्यादा जरूरी रहेगा, पर गॉड्स रेन क्या उन्होंने वो फिनिश फीड रीड किया? क्या उन्हें पता है कि उनकी ही टीम है जो मौजूद है, और अगर इनसे वो फाइट लेते हैं तो शायद ये चिकन डिनर उनके लिए आसान होगा। पर ट्रू रिपर्स उन्होंने भी तो कहीं से भी हार मानी नहीं है। अभी भी आप देखिए कि ग्रेनेड्स की कोई कमी नहीं, और हाइड्रो वो तो ग्रेनेड निकाल चुके हैं। क्यों लमाओ उनकी तरफ से वो मोलोटॉव आगे की साइड पर जाता हुआ AKOP वो गाड़ी के अंदर बैठ गया प्लेयर। और ओरंगुटान का जो रेस्क्यू मिशन है वो सही तरीके से सही टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। जो जोन है वो ओरंगुटान से अब दूर, और ये एक चुनौती रहेगी अब ओरंगुटान को आगे पुशिंग करना। और आप देखिए स्मोक्स अभी भी उनके पास मौजूद है। क्या बढ़िया जो बैकपैक मैनेजमेंट है वो इस टीम का देखने को मिल रहा है। यूटिलिटीज क्या बढ़िया तरीके से मैनेज की जा रही है। ये एक कंप्लीट टीम जिनकी हमने चर्चाएं करी। पर चलिए
अब देखना ये कि गॉड्स रेन क्या वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेनेड बहुत बढ़िया, जस्टिन उन्होंने एकेओपी को डाउन किया, आतंकी एचपी उनकी कम और उनका भी यहाँ पे जो नॉक है वो आया है। विज़गॉड वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और ऐसे में ट्रू रिपर्स जब तक ये दो टीम्स आपस में फाइट कर रही है वो सर्कल का मेजॉरिटी एरिया, कंफर्टेबल स्पॉट, एडवांटेजियस स्पॉट सब हथियाने वाले हैं। और सबसे पहले उन्होंने हाइड्रो को आगे की साइड पर भेजा। जेली वो अभी भी ऊपर मौजूद है। हाइड्रो उनके हाथ में वो ग्रेनेड, उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ियों को देखा है। जब गॉड्स रेंज जहां पर जा रही है डेल्टा पीजी हाइड्रो के साथ वो 1v1 का जो बैटल है वो भी होने वाला है। हाइड्रो उनको डैमेज मल्टीपल दिशाओं से पड़ा है पर हाइड्रो वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। नियो को अपना जो फ्रैग था वो मिल चुका है पर डेल्टा अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत है। क्योलमाओ उनके पास वो ग्रेनेड गया, मोलोटोव अभी भी क्योलमाओ के पास रहने वाली है पर ओरंगुटैन वो जो एक प्लेयर उनका डाउन पड़ा हुआ था उनको उन्होंने रिवाइव तक कर दिया। आतंकी इज बैक, ये कैसे हो रहा है? गॉड्स रेन ने पूरा ध्यान अपना ट्रू रिपर्स की तरफ ले गए और वहां पे उन्होंने नॉक प्लेयर को फिनिश करना भी सही नहीं समझा। ओरंगुटैन के 2 प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, मतलब खतरा अभी भी सरवाइव कर रहा है। डेल्टा पीजी उन्होंने क्योलमाओ को फिनिश किया, बहुत बढ़िया एफर्ट यहाँ पे गॉड्स रेन का भी देखने को मिल रहा है। लीजिए जस्टिन विज़गॉड उनको डाउन किया गया और अब आतंकी बचते एकमात्र खिलाड़ी ट्रू रिपर्स, उनसे भी जेली वो एकमात्र खिलाड़ी बचे और गॉड्स रेन फाइनली ऐसा लग तो रहा है कि रेन सुप्रीम वो कर सकते हैं बट ये लीजिए आतंकी उनकी साइड से स्प्रे नहीं, उनको टेक डाउन किया गया और इंस्टेंटली ग्रेनेड भी डाला जा रहा है फ्लश आउट करने के लिए। क्या ये शानदार मुकाबला चल रहा है पर इसी बीच डेल्टा पीजी उन्होंने जेली को कंफर्म कर दिया। ट्रू रिपर्स इस मुकाबले से बाहर हुए पर ओरंगुटैन वो दूसरे पायदान तक टीम आ चुकी है। वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिल गए। नियो उनका वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं। आतंकी अंदर की साइड पर एक मोलोटोव डाला गया पर नियो उससे पहले वहां से वो निकल गया। आतंकी एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, ज्यादा देर तक नहीं। गॉड्स रेन एक बार फिर से डेस्ट्रो का